ऐशो आराम, शानो शौकत और बड़ा घर देखा ना, दिमाग खराब हो गया उसका। पर वो जीत नहीं पाई। अब बेटी हार गई है तो माँ चली आई है। अब बोलिए माता जी, आप क्यों आई हैं? अरे समधन जी, घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? हाँ, मुझे तो लगा कि बड़े लोग बड़े संस्कारी होते हैं। घर आए अतिथि से कितने प्यार से अच्छे से पेश आते हैं। देखिए ना, मैं आपके घर चल के आई हूँ, आप मुझसे अच्छे से बात तक नहीं कर रही हैं। अरे कितने दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ। आपका तो फर्ज बनता है कि मुझे अंदर बुलाए, चाय नाश्ता के लिए पूछे, है ना? अरे भाई, समधन का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है, तो आप इतना नीचे गिर के बात कर रही हैं। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। घर आए मेहमान का तो स्वागत करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। पर आप है कि अरे मुझसे तमीज से तो बात कर ही सकती हैं आप। बदतमीज लोग तमीज सिखाने आए हैं। खबरदार, मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना नहीं हूँ कि कुछ भी कह दोगी और मैं सुन लूंगी। मैं प्रार्थना की माँ हूँ, माँ। बराबर पलट के जवाब दूंगी। नहीं नहीं नहीं, जवाब तो मैं दूंगी। और तुम्हारी भलाई उसी में है कि जिस रास्ते आई हो उसी रास्ते वापस चली जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगी और तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूंगी। आपको क्या लगता है समधन जी, आप मुझे धक्के मार के निकालेंगे और मैं निकल जाऊंगी? हाँ, ऐसा कोई बात करता है? अरे थोड़ी तो इज्जत से बात कीजिए। मैं आपसे कितने प्यार से, अच्छे से, इज्जत से बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, अगर आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपना अंदाज और अंदाजा दोनों लो और निकलो यहाँ से। इज्जत करवाना चाहती हो हमसे अपनी, हैं? तुम तो अपने ही हाथों से अपनी बेइज्जती कर रही हो। एक बार कह दिया कि निकल जाओ तो निकल जाओ, खड़ी कैसे हो यहाँ पे? आउट, पलटो और निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बुआ माँ, क्यों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हो? जो काम आसानी से हो सकता है उसे मुश्किल में क्यों डाल रही हो? क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो? क्या चीज है? अरे मुझसे पूछो ना। मैं सीमा, प्रार्थना की माँ सीमा, आपकी बहू प्रार्थना की माँ सीमा। पागल हो गई हो? इस घर में हर कोई शिवांश का भला चाहता है, हर कोई शिवांश का अपना है। मैंने तो सुना है कि यहाँ कोई और भी रहता है, प्रार्थना की सौतन, जो प्रार्थना से उसके पति को छीनने आई है। अपनी हद में रहो तुम। आप अपनी हद में रहिए, मैं तो अपनी हद में हूँ। कौन सी हद? कैसी हद? हद टूट गया, रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, समझी? आपको क्या लगता है आप प्रार्थना से इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेंगी? सिर्फ इसीलिए कि आप प्रार्थना से नफरत करती हैं, इसीलिए आप एक पति पत्नी को अलग करना चाहती हैं, इतना बड़ा दाव खेल रही है। आप प्रार्थना से नफरत करो, प्यार करो या जो कुछ भी करो, पर फैसला तो तभी होगा जब प्रार्थना और शिवांश फैसला करेंगे उन्हें तलाक लेना है या नहीं। तलाक तो हो गया है। तुम्हें प्रार्थना घर में कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? वो तो चली गई घर से, कल रात को ही चली गई। वो चली नहीं गई, उसे इस घर से धक्के मार के निकाला गया था। हाँ तो निकाला गया था, बोलो क्या करोगी? क्या कर लोगी? वही जो मैं यहाँ करने आई हूँ। बेटी चली गई, तो जब एक माँ अपने पे आती है ना, तो वो अपनी बेटी का ससुराल ही नहीं, पूरी दुनिया को अपने सिर पे उठा सकती है, उसे उसका हक दिला सकती है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा भी एक अपना नसीब है। मेरी बेटी का नसीब यूं आप छीन नहीं सकती हैं। मैं उसे अपने साथ लाई हूँ और मैं उसे उसका हक दिला के रहूंगी। प्रार्थना,
ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? इसका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर की दहलीज पर कदम रखना भी इसके लिए गलत है। और मेरे शिवांश पर तो ये नजर भी नहीं रख सकती क्योंकि इसका तलाक हो गया है। मेरी बेटी ने तलाक नहीं दिया है, ये तलाक नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? इसे तलाक देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी काउंसलिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन इसे तलाक तो देना पड़ेगा और ये अपनी मर्जी से तलाक देगी। इसे तलाक देने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तलाक देने से तो कोई नहीं रोक सकता है, पर ये रोक सकती है। ये तलाक नहीं देगी। कानून तो आप भी जानती है ना? हाँ, पत्नी की पहली सुनवाई होती है, पत्नी के हक में फैसला लिया जाता है। तो ये पत्नी होने का फायदा उठाएगी, अपनी असली औकात दिखाएगी ये। आप ये बार बार औकात औकात पे क्यों आ जाती हैं? चलो ठीक है, हम अपनी औकात को छोड़ देते हैं, आप भी तो जमीन पे आ जाइए। ये सारे झगड़े फसाद को खत्म करते हैं और फैसले पे आते हैं। कैसे खत्म कर दूं? नहीं खत्म कर सकती हो क्योंकि तलाक तो होगा। हाँ ठीक है, तलाक दे देगी,